फिजिक्स में लैंग्वेज समझना कितना जरूरी है, ये आपको जेईई मेन 2023 के इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, जो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हालांकि फंडामेंटल क्वेश्चन है, बट स्टिल उनके लिए जिनको लैंग्वेज को डिकोड करना आता है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एक इंक्लाइन प्लेन है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन प्रेजेंट है इंक्लाइन प्लेन में। इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन, है ना, इज 2 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर लैंग्वेज का ही मेन गेम है। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो क्वेश्चन को बनाना मुश्किल नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां मेंशन नहीं है, मे भी शायद वो रिक्वायर्ड ना हो। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई डेटा आपको मिसिंग लगता है तो आप उसको अज्यूम कर लो, हो सकता है फाइनली दैट इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी है, राइट। अब इसको अप्रोच कैसे करें? तो सबसे पहले समझते हैं कि जो जस्ट पुश वाला केस होगा, जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन, इसमें क्या हो रहा होगा, राइट। तो जैसे ये लैंग्वेज लिखा हुआ जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन, तो ये जो जस्ट लैंग्वेज है ये सजेस्ट कर रहा है कि ब्लॉक मूव तो नहीं कर रहा है, बट इट इज अबाउट टू मूव। ठीक है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग होगा, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बट अबाउट टू मूव है, मतलब जस्ट मूव करने की टेंडेंसी में है। तो ऐसे सिचुएशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। तो ये जो जस्ट का मतलब है, यहां पर ये जो जस्ट यूज किया गया है, मतलब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। बट डायरेक्शन क्या होगा, राइट, डेफिनेटली। और यहां पर पहले हम लोग देखते हैं कि पुश अप करने वाले केस में क्या होगा, राइट। तो लेट से हम पुश अप वाला केस देखते हैं। तो अगर हम पुश यहां पे देखें तो क्या हो रहा होगा यहां पे। लेट से अगर पुश अप है, राइट, थोड़ा सा मैंने ब्लॉक को ना इसको बड़ा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है। हाउएवर जो हम लोग कंसिडर करते हैं बहुत ही छोटा डायमेंशन का होता है ना, हम पार्टिकल मास के तरह ट्रीट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो जैसे आप देखें तो आप जब इसको पुश कर रहे होगे, राइट, तो लेट्स से वो जो फोर्स है, जो पुश करने वाला फोर्स है F1, ये ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि आप इसको पुश कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये लैंग्वेज में मेंशन है। ठीक है, अच्छा, mg साइन जो थीटा होगा यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन में, मेरे को पता है कि जो mg का कंपोनेंट काम करता है अलोंग द इंक्लाइन, ये होता है mg साइन 45 डिग्री, राइट, और इधर होता है mg cos 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो mg cos 45 डिग्री होगा इसके नॉर्मल फोर्स से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। अब क्योंकि आप ऊपर पुश कर रहे हो तो इसका टेंडेंसी है ब्लॉक का ऊपर चढ़ने का, राइट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे जो काम करेगा वो नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो नीचे काम करेगा, राइट। तो यहां पर क्योंकि अब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अबाउट टू मूव है, मतलब रेस्ट में ही है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल जो अप द इंक्लाइन फोर्स है वो F1 है, और जो डाउन द इंक्लाइन फोर्स है वो mg sin 45 डिग्री और लिमिटिंग फ्रिक्शन है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 का वैल्यू होगा यहाँ पर, F1 जो होगा ये बैलेंस होगा mg sin 45 डिग्री प्लस एफ लिमिटिंग से, राइट। और एफ लिमिटिंग आपको पता है क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, जो म्यू एस इंटू नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल मेरा एम जी कॉस 45 डिग्री, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर, राइट। तो दिस वुड बी म्यू एस इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल फोर्स हमारे पास है एम जी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा F1 का वैल्यू हो गया। तो ये तो मेरा पहला केस हुआ जो पुश अप वाला केस हो गया। अब पुश डाउन वाला केस देखते हैं। इसमें फर्दर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, mg कॉमन ले लो, तो ये साइन 45 डिग्री, है ना, प्लस म्यू एस कॉस 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो दूसरा वाला केस है यहां पर, कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, अब यहां पर समझना होगा ध्यान से, यहां भी क्योंकि जस्ट वाला केस है तो यहां भी लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होगा, राइट। बट इसको स्लाइड होने से प्रिवेंट करना है। इट्स मोर लाइक कि आप इंक्लाइन प्लेन पे एक जो ब्लॉक है उस पे आप क्या कर रहे हो,
यहां भी जो फोर्स होगा ना, ये ध्यान रखना है कि यहां भी फोर्स जो होगा ऊपर ही काम करेगा, बट जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर ये फोर्स नहीं लगेगा, राइट, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो अप द इंक्लाइन होगा, राइट। तो एम लिमिटिंग काम करेगा वो अप द इंक्लाइन करेगा, बाकी सब तो एज इट इज होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिवेंट करना है स्लाइड करने से, डाउनवर्ड स्लाइड से आपको प्रिवेंट करना, राइट। तो अगर ये इसको F2 बोलते हैं, राइट, इसको F2 बोलते हैं। अगर आप F2 नहीं लगाओगे तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो F2 बेसिकली प्रिवेंट कर रहा है इसको नीचे स्लाइड होने से, और क्योंकि इस यहाँ पे ब्लॉक का जो टेंडेंसी है वो नीचे जाने का है, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो अप द इंक्लाइन काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां भी ब्लॉक रेस्ट में है, तो यहां जब हम काउंटर बैलेंस करेंगे यहाँ पर, तो mg sin 45 डिग्री जो होगा वो काउंटर बैलेंस होगा किससे, F2 प्लस F लिमिटिंग, और F लिमिटिंग अगेन μs mg cos 45 डिग्री ही होगा, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हो कि F2 का वैल्यू mg यहां पर कॉमन ले लोगे तो sin 45 डिग्री माइनस μs cos 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो पुश वाला जो फोर्स था वो 2 टाइम्स है जो पुल वाले फोर्स है, और ऐसा होना भी चाहिए, राइट। तो अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसको लगा देते हैं। सो F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स F2, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो ऑफकोर्स ये F1 ज्यादा होगा, वो हमें दिख भी रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऐसा होना भी चाहिए था। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने जी मान लिया, क्योंकि अब जस्ट आप देखोगे इसकी जरूरत ही नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। साइन 45 डिग्री माइनस म्यूएस कॉस 45 डिग्री यहां पर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये सब कैंसिल आउट हो गया। साइन 45 1/√2 होता है, राइट। ये म्यूएस √2 हो जाएगा, यहां पे करोगे तो 2 इंटू 1/√2, और यहाँ पे माइनस म्यूएस √2 हो जाएगा। तो आप देखो इधर वाला जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में म्यूएस वाला जो पार्ट है तो 2 होगा, इधर लाओगे तो ये 3 टाइम्स म्यूएस √2 हो जाएगा, और इसको आप 1/√2 को राइट साइड ले जाओगे तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो म्यूएस का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 1/3। दैट इज का जो करेक्ट आंसर है 0.33 हो जाएगा, 1/3 0.33। तो करेक्ट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर, आपने नोटिस किया कि लैंग्वेज यहाँ पे बहुत मैटर करता है। दोनों ही केस में आइदर आप इसको पुश कर रहे हो ऊपर या फिर इसको प्रिवेंट कर रहे हो स्लाइडिंग से नीचे आने से, दोनों में ही लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काम कर रहा है। बट डायरेक्शन आप देखो ठीक से, तो दोनों में डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट। और यहीं पे पूरा जो लैंग्वेज है वो समझना जरूरी है। तो अगर आपने इसको डिकोड कर लिया तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।